पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के मौजूदा कप्तान बाबर आजम एक बार फिर टी20 के टॉप बैटर बन गए हैं और पीएसएल 2024 में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रंग ला रही है। और ये पहला मौका है कि किसी पीएसएल सीज़न में उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ज़्यादा है। हर सीज़न में बाबर आजम की अब तक कारकर्दगी कैसी रही है उसका हम जायज़ा लेते हैं, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। और उसके अलावा देखना होगा कि बाबर आजम ने किसी हद तक वो आवाज़ें बंद कर दी हैं जो उनके स्ट्राइक रेट का नाम लेकर बार बार उनके ख़िलाफ़ उठ रही थी। अब वो आवाज़ें खामोश हो चुकी हैं क्योंकि एक तो तसलसल आ चुका है, हमेशा था वो, अलबत्ता स्ट्राइक रेट 130-135 के दरमियान रहा है माजी में, लेकिन अब वो स्ट्राइक रेट पहले गुज़िश्ता सीज़न में 140 था, इस बार 150 क्रॉस कर रहा है। तो ये सूरत हाल है बाबर आजम के करियर के लिहाज से, और लगता है ऐसा है कि 2024 का साल बाबर आजम के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाबर आजम जो टॉप बैटर बने हैं 2024 में, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी टी20 मैचेस में उतने रन्स नहीं कर सका जितना कि बाबर आजम ने किए हैं। बाबर आजम ने 858 रन्स किए हैं अब तक 18 इनिंग्स में, 53.62 की एवरेज है, 136.62 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 8 फिफ्टियाँ, यानी 950 प्लस इनिंग्स के लिए हैं, जो कि 2024 के टी20 मैचेस में दुनिया के किसी भी बैटर की सबसे ज़्यादा 50 प्लस इनिंग्स हैं। 93 चौके लगाए हैं, इतने चौके कोई और बैट्समैन इस साल टी20 मैचेस में अब तक नहीं लगा सका। रन्स के एतबार से और 50 प्लस इनिंग्स के एतबार से, चौकों के एतबार से बाबर आजम 2024 के सर फहरिस्त और टॉप टी20 बैटर बन चुके हैं। इसके अलावा अगर बाबर आजम की कारकर्दगी देखें पीएसएल 2024 में, वो इंतहाई शानदार है। इसका हम जायज़ा लेते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस शुरू में कैसी थी। 2016 उनका पहला एडिशन था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले थे, 15 रन्स किए, 7.5 की एवरेज थी, 57 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ एक चौका लगा सके थे। 2017 में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, कराची किंग्स में आए, 291 रन्स किए थे, 32 की एवरेज, 112 का स्ट्राइक रेट, 36 चौके, 4 छक्के लगाए। 2018 में इससे बेहतर परफॉर्मेंस दी, 402 रन्स किए, 40 की एवरेज के साथ, 122 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 33 चौके और 12 छक्के लगाए, जो कि मुश्तरका तौर पर अब तक उनके किसी एक सीज़न में लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। लेकिन लगता है ऐसा है कि 2024 में ये संगे मील भी टूट जाएगा, उनका ये छक्कों का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और उसके बाद 2019 में 335 रन की एवरेज ज़रा कम रही, स्ट्राइक रेट भी ज़रा कम रहा, 38 चौके, 2 छक्के लगाए। 2020 में 473 रन किए, 67 की एवरेज के साथ, 124 उनका स्ट्राइक रेट था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, 55 उनका चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। 2021 कराची किंग्स के लिए खिलाफ बेस्ट साल था, 554 रन किए, 69 की एवरेज रही, 132 का स्ट्राइक रेट, 56 चौके और 12 छक्के लगाए। 2022 में भी परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन 2021 के मुकाबले में कम थी, एवरेज भी कम थी, 38 की एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद वो पेशावर ज़ल्मी में आ गए। पेशावर ज़ल्मी में गुज़िश्ता सीज़न में उनकी एवरेज जो रही है वो 52.2 से रही, 522 रन किए, 145 उनका स्ट्राइक रेट था, यानी कराची किंग्स के किसी भी सीज़न में वो कराची किंग्स के लिए खेलते हुए अपना स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर नहीं ले जा सके थे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के दोनों ही जो सीज़न खेले हैं अब तक, उनमें उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर रहा। 2023 में 145 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए, 64 चौके और 9 छक्के लगाए थे, और ये किसी एक सीज़न में लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा चौके थे जो कि गुज़िश्ता साल लगाए। और अब 2024 में जबकि अभी वो सिर्फ 7 इनिंग्स खेले हैं तो 394 रन्स कर चुके हैं, 65 की एवरेज है और 152 का स्ट्राइक है और स्ट्राइक रेट है, और ये उनके किसी भी पीएसएल करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। पहली बार वो 150 की हद फलांगले में कामयाब रहे हैं। अब तक वो 42 चौके और 9 छक्के लगा चुके हैं। तो देखा जाए तो पीएसएल 2024 एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है बाबर आजम के लिए, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से, बाउंड्रीज़ के लिहाज से। तो देखना ये है कि आने वाले मैचेस में, ख़ास तौर पर आज का भी मैच इम्पोर्टेंट है बाबर आजम के लिए। अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे तो उनके खिलाफ़ उठने वाली आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी।